श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग नित्य स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कल 15वें श्लोक को पढ़ा था, जिसमें भगवान ने कहा कि भगवान की तरफ चलने वाले साधक अलग अलग स्वभाव, रुचि और संस्कार वाले होते हैं। इसलिए भगवान ने सभी के लिए साधना बतलाई है। कोई व्यक्ति कर्मयोग से जाना चाहता है, कोई ज्ञान योग से जाना चाहता है, कोई समाधि योग से जाना चाहता है। तो हमने देखा कि भक्ति योग के बारे में भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से 14वें श्लोक में बतलाया था, और इस 15वें श्लोक में फिर भगवान जो है ज्ञान योग और सेवा वाली जो साधना है कर्म योग, उसके बारे में भगवान यहाँ बतलाते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। यहाँ पे भगवान ने दो बातें बताई। एक ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते। इसको सरलता से व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कहा कि देखो, ज्ञान मार्ग की साधना वास्तव में क्या है। इस परिवर्तनशील संसार में की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले भी नहीं था और अभी भी अभाव की तरफ जा रहा है, और अंत में भी इसका अभाव हो जाता है। संसार के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पहले नहीं था एक समय, है ना। दिस बॉडी इज मिनी संसार। अब अपने शरीर के बारे में सोचें तो एक समय था जब ये शरीर नहीं था, और एक समय होगा जब ये शरीर नहीं रहेगा। उसी प्रकार ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, एक समय यह नहीं थी और एक समय यह नहीं रहेगी। बोले बीच में निरंतर यह अभाव की तरफ जा रही है। हर चीज़ जो है मृत्यु की तरफ जा रही है। हमारा शरीर भी जो है धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। अपन ने मकान बनाया, मकान की भी एक एज होती है, उसके बाद हम देखते हैं दरारें पड़ जाती हैं, मकान टूट जाते हैं। तो खरीदने के समय आदमी सोचता है कितना पुराना है देखो। तो इसका मतलब क्या है, जिस दिन मकान बना उस दिन से उसके अंदर वो क्षर होने की, डिग्रेडेशन की प्रोसेस उसके अंदर आरंभ हो गई। वैसे संसार में सब कुछ विनाश की तरफ जा रहा है, और अंत में फिर एक समय आता है सब समाप्त हो जाता है। महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि ये पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, अतः यह अभाव रूप ही है। जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके यह आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, परमात्मा के चैतन्य के कारण ही इसका बोध हो पा रहा है। अगर ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो, है ना, चैतन्यता नहीं हो, तो हम इसको नहीं जान सकते हैं। उसी से इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उसकी उपासना करना है। दो चीजें बता दी, एक बताया संसार और दूसरा बताया परमात्मा। जब आपको ये विवेक अंदर से जागृत हो जाता है कि एक परमात्मा की ही वास्तविक सत्ता है, उसमें से तो ये जगत जो है प्रकट हुआ है और लीन हो जाएगा, तो वह जो परमात्मा है, जो शाश्वत है, जो था, है और रहेगा, उस परमात्मा पर अपनी दृष्टि को टिकाना, उस पर स्थिर होना, इसी का नाम है ज्ञान योग की साधना। मतलब अपना पूरा फोकस किस पे रखना, जो आधारभूत ब्रह्म तत्व है, जिससे सब कुछ प्रकट, स्थित और लीन हो रहा है, उस ब्रह्म पर अपनी दृष्टि रखने का नाम है ज्ञान योग की साधना। अब वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा, क्योंकि वो सब जगह है, तो आत्मा के रूप में हमारे अंदर भी है। तो हम अंतर्मुख होकर के अपने आत्मा में टिकते हैं ना। जैसे कढ़ाई में चावल बनाए तो बहुत सारे चावल होते हैं, लेकिन उसमें से एक चावल को दबा करके देखते हैं भाई बन गया कि नहीं। एक बन गया मतलब सब बन गया। तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसका सबसे पहले अनुभव कहाँ करोगे आप? तो निकटतम है आपका अपना आत्मा, क्योंकि वो परमात्मा ही आत्मा के रूप में आपके अंदर है, चैतन्य के रूप में आपके अंदर है। वो चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सपोज अब मेरे को आपको कहा जाए भाई कुर्सी पे बैठ जाओ, तो आप कौन सी कुर्सी पर बैठोगे? जो सबसे पास में आपको होगी उस पर बैठोगे। तो सबसे निकटतम कौन है? अपना आपा। तो जो शरीर से परे, मन से परे, जो शुद्ध चेतना हमारे अंदर है, उस रूप में हम परमात्मा का अनुभव करते हैं। तो रमन महर्षि जी कहते हैं
परमात्मा का आत्मा के रूप में अनुभव ही वास्तविक अनुभव है। बाकी तो नाम रूपात्मक तो उनका क्या है, मायावी स्वरूप है। जैसी जैसी भावना होती है साधकों को भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो निराकार है। वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। बाकी स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं और वो लीन कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है उस पर अपनी दृष्टि रखने का नाम ही ज्ञान मार्ग की साधना है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है, क्योंकि जो चैतन्य अंदर है और बाहर है वो अलग अलग नहीं बल्कि एक एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखने से ही एक ही भाव से उसकी उपासना कहलाती है। दूसरी, भगवान ने इस श्लोक में हमने देखा कि एक बहुत महत्वपूर्ण साधना दी है, क्योंकि संसार में अगर आप रहते हो तो ये सारा समय ना तो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ सकता है, ना कोई सारा समय जप कर सकता है। लेकिन संसार में अगर रहोगे तो संसार का व्यवहार हुए बिना तो कोई जा नहीं सकता। अब व्यवहार एक होता है कि आप किसी स्वार्थ भाव से व्यवहार करो कि इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, किसी फल की आकांक्षा से, अथवा आप संसार का व्यवहार करो तो मोह के कारण करो कि आपका किसी में अपनापन है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हो। लेकिन भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को हटाओ अपने अंदर से। जो आपको मिलना है वो मिलकर के रहेगा, है ना। एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और वो सोच रहा है मुझे शाम को पैसे मिलेंगे। एक व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, सोच नहीं रहा है, तो क्या ठेकेदार या मालिक है उसको बिना पैसे जाने देगा क्या? उसको भी पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो है सकाम कहलाता है, और ये जो कर रहा है ये बोले भगवान को लक्ष्य करके कर रहा है, भगवान ने मुझे ये कार्य दिया, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात कही है कि भगवान कहाँ है? बोले संसार ही भगवान का स्वरूप है, परमात्मा ही सारे रूपों में प्रकट हुए हैं। तो आप जहाँ पर भी जिसकी भी जो भी सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान का ही काम कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई तो स्वामी विवेकानंद जी को एक वाक्य ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का स्मरण रहा, उसके आधार पर उन्होंने मिशन की स्थापना की। वो क्या मूल वाक्य था उनके मन में? वो था कि नर रूप में नारायण की सेवा। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन किसकी कर रहे हैं? नारायण की कर रहे हैं। और रूप कौन सा है उनका? ये नर के रूप में वो दिख रहे हैं। तो अगर आपकी ये भावना हो जाती है तो वो अपने आप में समग्र साधना है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कई प्रकार के साधक हैं। तो एक प्रकार के साधक ऐसे होते हैं, इसके बारे में स्वामी जी के शब्दों में सुने, ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, है ना। जो भी आपके कांटेक्ट में आए तो आपको थॉट क्या आना चाहिए कि मैं इसको सुख कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं इसका भला कैसे कर सकता हूँ, है ना, इसका हित कैसे कर सकते हैं, ऐसा आपके मन में विचार आना चाहिए। और कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो इसकी भाई दुनिया है बहुत तकलीफ में है, ऐसा तो स्वार्थी व्यक्ति सोचता है। लेकिन जो साधक है वो क्या सोचता है कि भाई मैं सारी दुनिया का कष्ट दूर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे जो कुछ साधन दिया है, शरीर दिया है, धन दिया है, मानसिक समझ दी है, उसके द्वारा मैं किसी का दुख कितना कम कर सकता हूँ। वैसे कभी कभी जैसे ग्रुप में भी अपन देखते हैं मैसेज आते हैं कि भैया यहाँ चैरिटी का काम हो रहा है और फ्री में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, फिर नीचे लिखा रहता है कि इस मैसेज को आगे बढ़ा करके आप भलाई का कार्य करो। तो किसी न किसी के पास मैसेज पहुंचता है और उसको इलाज का पैसा नहीं होता है, और मालूम पड़ता है अरे भाई ये फलानी जगह इलाज हो रहा है और कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, उसका लाभ हो जाता है। वो क्या करा? आपने सेवा कर दी उसकी, आपने देखा नहीं उस व्यक्ति को लेकिन सेवा हो गई। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से चाहे तो सेवा कर सकता है। कोई बोले सेवा करने का मैं क्यों करूं, मैं अपने स्वार्थ में क्यों नहीं रहूं? बोले स्वार्थ में अगर आप रहेंगे तो अंत में आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। जितना आप स्वार्थ अधिक अपना साधेंगे, जितना आप भोगों को भोगेंगे, जितना आप संग्रह करेंगे, उतना आप जो है संकीर्ण होते चले जाएंगे। जितना आप संकीर्ण होंगे, जितना आप अपने अहम केंद्रित होंगे, उतना आप अधिक अधिक जो है अभाव का अनुभव करने लगेंगे, अकेलेपन का अनुभव कर लेंगे, अतृप्ति का अनुभव करने लगेंगे। तो इसलिए अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आपको वासनाओं से, इच्छाओं से, अहंकार से मुक्त होना चाहिए। और मुक्ति का मार्ग क्या है कि आपके मन में भावना होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे वो मेरा यूज़ कर लिया उसने, अरे
तो जैसे डस्टबिन लिखा रहता है ना उसके ऊपर यूज़ मी, तो आपको भी अपने मन में भावना क्या रखना चाहिए कि यूज़ मी, मेरा अगर मैं किसी के काम आ सकूँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर अपन ध्यान दें तो पहले एक समय था हम लोगों का, कोई वो भी दूर नहीं गया है, जब लोग एक दूसरे से मिलते थे और नमस्कार करने के बाद बोलते थे कैसे हो, क्या हाल चाल है, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बोला, ये वर्ड्स बोलते थे। तो क्यों बोलते थे कि भाई हो सकता है कि सामने वाले को कोई समस्या हो लेकिन वो नहीं बोल पा रहा हो, और जब आप उसको ऐसा बोल दोगे उसका मन में कोई संकोच होगा तो वो नहीं संकोच होगा, अरे आपने पूछा ही है तो मेरे को एक दिक्कत है और आपकी मैं थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ, बोले नहीं आप तो बोलिए, संकोच मत कीजिए। तो क्या होगा कि इस प्रकार से आपने पुण्य कमा लिया, इस प्रकार से आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया, इस प्रकार से आपने भगवान की उपासना कर, ये एक भगवान की उपासना एक प्रकार से क्या आपने उसकी सेवा किस रूप में करी, भगवान की उस रूप में सेवा की। बोले चला सकते हो आप। तो साधक को यहाँ एक दिशा दी जा रही है कि आप अपनी इंद्रिय मन बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे पहुँचे और दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, व्यक्ति अनुसंधान करता है जो साधक होता है कर्मयोगी, कि मैं किस प्रकार से इनका भला कर सकता हूँ। और ऐसे विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और ये करने वाला ही जानता है कि करने से उसको कितने आनंद का, शांति का, प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो जब किसी की दुआएं आपको मिलती हैं, है ना, किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप वो चीज़ ऐसे नहीं महसूस कर सकते, जब मिलती है तभी महसूस करते हैं कि आपके जीवन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, शांति, आनंद का अनुभव होता है। इंदौर की बात है, एक साधक हमारे गुरुजी के पास जाते थे तो वो कहने लगे कि मैं ऐसे जप करता हूँ, मेरा जप में इतने एकाग्रता भी नहीं बनती है, मन भी नहीं लगता है, और मैंने यहाँ पे आश्रम में सेवा ले ली है गुरुजी की कुछ, और वो सेवा करता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि अब वही साधना कर रहा हूँ, लेकिन साधना में मेरी मन स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो जैसे कोई वस्तु अपन खरीद के लाते हैं तो वो स्थूल रूप से दिखती है हमको, तो समझ में आती है, लेकिन ये क्या है, अनुभूति का विषय है। तो जब आप समाज की, राष्ट्र की, मानवता की, किसी भी जीव की आप जब सेवा करते हो, तो उससे जो आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, उससे जो आपको प्रसन्नता मिलती है, वो भगवान की कृपा है आप लोग पर। ऐसे और कर भला तो हो भला। एक बार ऐसे डॉक्टर खेर साहब में, डॉक्टर विजय वर्गीय जी और भी एक व्यक्ति थे, हम सब मिलकर के किशोरी माता जी के पास गए। किशोरी माता जी के पास जाकर के हमने कहा कुछ जिज्ञासा करें तो माता जी से कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, बड़ी ऊंची कोटि की सिद्ध महापुरुष वो भी। तो माता जी कुछ उपदेश कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल जनरल करके क्या कहा कि माता जी कुछ उपदेश कीजिए। तो माता जी ने कहा कि देखो, ग्रंथ पंथ सब जगत के, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात कहत है दो है, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो है। ये सारे धर्मों का सार है। अगर आप सुखी होना चाहते हो तो उसका उपाय क्या है, दूसरों को सुख देना शुरू करो, तो ये होगा ही नहीं कि लौट करके वो अनिया है। और अगर आप चाहो अथवा मत चाहो, अगर आपने किसी को दुख दिया तो वो लौट करके दुख आएगा, है ना। इसी बात को हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार के लोग बड़े नासमझ हैं, वो चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ। तो बोले तो सभी चाहते हैं। बोले संसार के लोग बड़े नासमझ हैं, वो चाहते हैं मैं सुखी हूँ, लेकिन चाहने से कोई सुखी होता नहीं। तो जो उपाय है वो करना चाहिए, उपाय से फल मिलता है। भाई भूख लगी है तो पेट थोड़ी भरेगा, रोटी बनाओ खाओ तो पेट भरेगा, रोटी रोटी बोलने से तो पेट नहीं भर जाता। तो बोले ऐसे अगर आप चाहते हो कि मेरे सुखी रहूं, मेरे जीवन में कोई तनाव नहीं रहे, कोई दुख नहीं रहे, तो बोले उपाय क्या है उसका। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप सुख देना शुरू कर दो, सोचो कुछ भी मत, केवल सुख देना शुरू कर दो, तो आप अपने आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि जो दोगे वही वापस लौट करके आता है। तो ये बता रहे हैं अपने आप में अगर सुखी होने की इच्छा है तो भी, और अगर आप उसको भगवान की उपासना के रूप में भी करना चाहते हो तो ये अपने आप में कंप्लीट उपासना है, कर्मयोग। इसके लिए आपको माला नहीं घुमानी है, इसके बैठ करके पाठ नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, कोई व्रत नियम नहीं करना है। आपके मन में ये है कि मेरे कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आएगा उस रूप में भगवान ही आएगा। उस देखो, आप सबका सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सामर्थ्य में मुझे कर सकता हूँ वो करूँगा, और जितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ वो करूँगा। संसार में व्यक्ति करता तो है, पर किसके लिए करता है, जिसमें मोह होता है उसके लिए करता है।
इसलिए उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, उसका कल्याण नहीं होता है। कर्मयोग और कर्म में क्या फर्क है? तो कहते हैं कर्म जीव को बांधने वाला है, कर्म ना बद्धते जंतु, और कर्मयोग जो है जीव को मुक्त करने वाला है। तो कर्मयोग और कर्म में फर्क क्या है? आपका वही कर्म जो आपको बंधन में बांधने वाला है, दुख में डालने वाला है। कोई भी कर्म करोगे तो शुभाशुभ कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। कर्म करोगे तो उसके अंदर जो भी आपसे दोष हुआ उसका भुगतान भी आपको करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कर्म तो करूं लेकिन कर्म बंधन में नहीं पड़ूं, बल्कि परमात्मा की तरफ बढ़ूं, आनंद की तरफ, शांति की तरफ बढ़ूं, तो बोले फिर कर्म से नहीं, फिर कर्म योग करना होगा। बोले कर्म योग और कर्म में क्या फर्क है? केवल दो डिफरेंस है। इसको कई जगह कई प्रकार से भगवान ने समझा है, अब मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। एक बात भगवान ने कही है कि जिस कर्म में मोह नहीं होता है वो कर्मयोग होता है। जिस कर्म में मोह नहीं होता है वो कर्मयोग होता है। तो हम परिवार के लिए करते हैं तो उसमें क्या होता है? मोह। हाँ, जैसे एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, तो मैंने उसको बोला कि ये कंजूस, भगवान ने गीता में कहा नरक के 3 द्वार हैं, तो मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैंने कहा तू तो नरक में पक्का जाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा तेरे को कितना लोभ है धन का, और तू कभी किसी की हेल्प नहीं करता है। तो यार बोले तुम सीधा सीधा मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने बोला अपमान नहीं कर रहा हूँ, बीइंग ए फ्रेंड तेरे को सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मन को उदार कर, थोड़ा सा मन को खोल। किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो 3-4 दिन बाद आया, बोले यार तुमने मेरे अहम पे चोट कर दी, और बोले मैंने सोने की अंगूठी दान कर दी। यार बहुत बड़ी बात है यार, एकदम से तू तो जंप लगा गया एकदम, सोने की अंगूठी। उनका किसको करी? बोले सिस्टर को कर दी मैंने। तो मैंने बोला, और कुछ वो सिस्टर भी उससे बड़ी सिस्टर है उसकी, तो बड़ी बहन तो वैसे भी हम छोटे भाई के प्रति ज़्यादा स्नेह रखती है, सत्य घटना सुना रहा हूँ। और कुछ दिन बाद उसने इसको कुछ गिफ्ट कर दी। तो मैंने बोला इसको दान नहीं बोलते हैं। अरे बोले दिया तो सही नहीं, मेरे को थोड़ी मालूम था कि वो देगी। मैंने कहा ठीक है, तेने फलाकांक्षा नहीं करी लेकिन मोह तो था ना, सिस्टर को ही दिया ना। किसी गरीब की शादी हो रही होती, उसकी कन्यादान में तुमने थोड़ा सा बोला कि मेरा भी थोड़ा सा योगदान है, ये छोटा सा, चलो ये दे दिया, तब तो मैं मान लेता। तो ये था थोड़ी बात। मैंने कहा कि तू फिसल के वापस वहीं का वहीं खड़ा हो गया आकर के, है ना। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे शिव पुराण की कथा है, इंटरेस्टिंग कथा है कि एक राजा ने सोचा कि अब मैं सब संसार छोड़ करके भगवान का भजन करूँगा ऐसा। तो उन्होंने अपने 2 पुत्र थे उनके, उनको बुलाया, बोला मैं अपना सब राजपाट जो है तुमको दे करके अब मैं वन गमन करके भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। ये लोग तो मैंने अच्छे से जी लिया, अब मैं अपना परलोक बनाना चाहता हूँ, मृत्यु उपरांत मेरी सदगति हो, इसे चाहता हूँ। तो बोले कि क्या जंगल में जाने से सदगति होती क्या? बोले हाँ बेटा, वो तो एकांत में रहकर भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, मोह माया छोड़ेंगे, तब सदगति होगी। तुम लोगों के मोह में मैं यहाँ रहूँगा तो कैसे होगी? तो सामने दिखोगे तो तुम्हारा सुख दुख मुझे प्रभावित करेगा, और मेरे मन में हमेशा आएगा कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि करता रहा हूँ तो एक संस्कार भी बन जाता है करते रहने का ऐसे। तो आदमी हमेशा देने वाले एंड पे खड़ा रहता है, मैं बच्चे को क्या सुख दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो वो चलता ही रहता है हमेशा। तो बोले बेटा जो मुझे तुमको देना था दे दिया, और लास्ट में पूरा का पूरा राज्य तुमको देना चाहता हूँ। बाकी एक बात बताऊँ, इसमें सुख है, और सच्चा सुख जो है परमात्मा में, इसलिए मैं अब ये सब छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। तुम ये सुख लो, जिस दिन तुम्हारा मन उपराम हो जाए तुम भी सच्चे सुख की तरफ बढ़ जाना। तो राजा ने डिसाइड कर लिया, और बच्चों ने रात को बैठ कर के विचार किया कि पिताजी जो है हमको राज्य दे रहे हैं, इतने बुद्धिमान है, समझदार हैं, और खुद जो है सच्चे सुख की तरफ जा रहे हैं, तो अपन डिले क्यों करें? अपन डायरेक्ट सच्चे सुख की तरफ ही जाएं। अभी पहले सुख में जाएं और फिर सच्चे सुख की तरफ जाएं, तो पिताजी हमको गलत तो गाइड नहीं करेंगे। तो रात को दोनों ने आपस में सलाह करी है, शिव पुराण की कथा है, सलाह करी और दोनों ने बिना किसी को कुछ बताया चुपचाप निकल गए। बोले अब सच्चे सुख की तलाश में अपन भी निकल भगवान का भजन करेंगे। सुबह उठा राजा, मंत्री को बुलाया, बोले तैयारी करो भाई, अब उनका राज्याभिषेक करके और मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो तो महल में है नहीं, कहीं चले गए। बोले पता लगाओ। तो दूर दूर तक ढूंढते रहे तो मिले ही नहीं कहीं। बोले अब क्या करना है? मंत्री जी से पूछा कि तुम बताओ क्या करना है? तो बोले महाराज जी भी किसी को योग्य समझ करके उसको दे दो, और आप अपना जो लक्ष्य बना है वो करो। बोले मैं बेवकूफ़ ही क्या, किसी को भी दे दूंगा? मेरे वो तो बच्चे थे तो उनको दे रहा था। तो बेवकूफ़ तो वो है ही शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि वो मोह में पड़ा हुआ है। देना उसको चाहिए जो लोक कल्याण का काम करे, जो समाज की सेवा करे। आज मोदी जी को राज है तो वो किसके लिए कर रहे हैं?
सर्वजन सुख के लिए काम कर रहा है। लेकिन मनुष्य ये सोच नहीं पाता, तो वो सोचता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, बहुत अकल का काम कर रहा हूँ, पर इसमें कोई अकल वकल का काम नहीं है, ये तो नेचुरल है। लोभ मोह जो है ये नेचुरल है, अंदर संस्कार रहता है। तो उन्होंने कहा मैं तो राज का त्याग नहीं करूँगा। तो कथा हमको ये शिक्षा देती है कि आप जो है अगर मोह में आके कुछ कर रहे हो तो कोई अकल वाला काम नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है ऐसे। अगर आप भी सोचो कि अरे इस पैसे का कितना अच्छा उपयोग हो सकता है, मैं किसी गरीब का भला कैसे कर सकता हूँ, मैं समाज का भला कैसे कर सकता हूँ, मैं राष्ट्र का भला कैसे कर सकता हूँ, ऐसा थॉट आना ही अपने आप में बहुत बड़ा भला है ऐसे। मैं परसों किसी के घर गया था, तो वो माता जी का शरीर नहीं रहा, परिवार वाले अभी भी हैं, तो वो माता जी का हमेशा एक ही थॉट चलता था। तो कोई भी ठेले वाला निकले, कोई भी गरीब आदमी निकले, उनको सबको धीरे धीरे मालूम पड़ गया कि माता जी के पास जाएंगे जरूर चाय पिलाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, अगर दवा चाहिए तो दवा भी देंगे। धीरे धीरे साधुओं को भी मालूम पड़ने लगा। उनके पति देव बोलते थे कि थोड़ा मेरे को भी तू समझ कि मैं भी तेरे पास आया हूँ, तो दिन भर मेरे को उड़ाती है, कभी इसके लिए लेके आना, कभी उसके लिए लेके आना। तो मैंने बोला कि उनकी पुण्याई से आप लोग सुखी हो, उन्होंने बहुत सेवा करी। एक एवरेज व्यक्ति सुबह उठता है, रात को सोता है, ये सोचे दिन भर में क्या सेवा करे। तो डोंगरे महाराज कहते हैं आपका दिन बेकार गया। आप सुबह उठे और रात तक आपने कुछ भी सेवा का काम नहीं किया, तो आपका दिन मनुष्य होने के नाते बेकार गया। मनुष्य ही तो सेवा कर सकता है, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी सेवा कर सकते हैं। ये मौका दिया था भगवान ने अपने को, तो अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो आदमी समझता है मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन होता ना समझे, स्वार्थ में फंसा रहता है। तो कर्मयोग का मतलब क्या है कि जिसका प्रति मोह नहीं है उसके लिए कुछ करना, उसकी भलाई के लिए कुछ करना। आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ो, आप किसी संस्था से जुड़ गए, वो संस्था समाज की सेवा करती है ना। जैसे आप मानो संघ से जुड़े हो, तो संघ क्या कर रहा है, राष्ट्र हित का कार्य कर रहा है। उसमें आप जो टाइम दे रहे हो वो किसका कार्य होगा, राष्ट्र का कार्य होगा। तो आप सेवा कर रहे हो। पर्सनल लेवल पे भी किया सेवा करने की जिनको अभ्यास होता है, फिर पर्सनल लेवल पे भी करते हैं वो ऐसे। तो कहते हैं कि एक तो ये इस प्रकार से कि आप मोह से रहित होकर कोई काम करो तो वो सेवा कहलाता है। और दूसरा मैंने कहा अपेक्षा से रहित होकर, है ना। जैसे कल दृष्टांत दिया था हमने कि भाई कोई अगर व्यक्ति किसी कर्मचारी को कुछ देता है और सूक्ष्म में अपेक्षा करता है कि मैं इसको दे रहा हूँ तो ये मेरा काम अच्छे से करेगा, तो वो निष्काम नहीं हुआ ना। और परिवार के लिए किया तो वो तो बिल्कुल ही निष्काम नहीं होता। सूक्ष्म में रहता है मैं अपने संतान को पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, बड़े होंगे तो बड़े होकर मुझे सुख देंगे। तो मालूम तब पड़ता है जब वो सुख नहीं दे करके दुख देते हैं। तो बोला साले तुम नालायक हो, तुम इतनी एनर्जी लगाई, मैंने इतना टाइम वेस्ट करा, इतने इमोशंस वेस्ट किए, अब जाकर के मालूम पड़ा कि इसका अच्छा तो मैं भगवान का भजन करता तो अच्छा रहता। साधु संत तो पहले से ही बता रहे थे आपको, पर आपका ध्यान उधर नहीं गया। वहाँ जितना आवश्यक है उतना ही करें। होता ये है कि आदमी उस चीज़ को ख़त्म ही नहीं कर पाता, बुढ़ा हो जाएगा, खुद की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही होगी। प्रेजेंट एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में, थॉट नाम नहीं ले सकता। आदमी की स्थिति ये है कि उसको एक व्यक्ति की हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही है, पर उसका जो पैसा आता है पूरी की पूरी वो सैलरी जो है अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करता है, वो सुखी हो। बोले आप अपना क्या कर रहे हो, बोले मेरे पास कुछ एफडी से उसका इंटरेस्ट आता है उससे चला रहा हूँ। मैंने कहा आपने कौन सा पुण्य कमाया, तो आपने अगर किसी बेटे बेटी को अगर कुछ दिया भी तो उसे पुण्य थोड़ी मिलने वाला है आपको, वो तो मोह है आपका। वो मोह करने से मोह बढ़ता ही है आपका। तो ये जो श्लोक है ये डायरेक्टली हमको इस बात के लिए इंस्पायर कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ है तो किसी का भला करो। किसका करो ये आपका पर्सनल मैटर है। आपको जो वास्तव में जो नीडी लगे, जो डिजर्व करता हो, है ना। देखो हर किसी की वैल्यूज अलग अलग रहती है। जैसे मुझे साधु सेवा करने में अच्छा लगता है, तो हो सकता है किसी को गरीब की सेवा में अच्छा लगता है, किसी को गौ माता की सेवा करने में अच्छा लगता है, किसी को राष्ट्र की सेवा करने में अच्छा लगता है और राष्ट्र के काम में जुड़ा हुआ। तो इसे तो अपना अपना संस्कार हो सकता है, पर यह है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे नर रूप में नारायण की सेवा किसी रूप में करनी है। तो आप भले भक्ति योग्य हो, चाहे कर्म योग्य हो, चाहे ज्ञान योग्य हो, लेकिन ये जो है सेवा है यह किसी न किसी रूप में आपके सामने आती ही है, और हर मनुष्य चाहे तो इस सेवा को कर सकता है। इसके साथ ये श्लोक पूरा हुआ। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। और बेटा तो सामने से निकाल लो, हनुमान चालीसा की किताब है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। एक बार मीटिंग बंद करके फिर से हनुमान चालीसा आरंभ करें।